हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से, और इसका हम 7वां चैप्टर समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और इस समरूप त्रिभुज की एक्सरसाइज हम 7.5 बताने वाले हैं आज। और इसके कुछ क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व कराया है। आइए हम आज इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 11 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको बताया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 11वां क्वेश्चन आपका है। दो हवाई जहाज़ है, एक हवाई जहाज़ एक ही हवाई अड्डे से उत्तर की तरफ और दूसरी हवाई जहाज़ पश्चिम की तरफ उड़ रही। जो उत्तर की तरफ जा रही है, मान लीजिए पॉइंट ए से उड़ना शुरू करती है। एक हवाई जहाज़ उत्तर की तरफ जा रही है और एक पश्चिम की तरफ जा रही है। तो कह रहे हैं 1.5 घंटे पश्चात इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। 1.5 घंटे पश्चात ये हवाई जहाज़ यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, दूसरी वाली यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी यानी आपको BC का मान ज्ञात करना है। और इसमें दिया गया है उत्तर की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ की चाल। उत्तर की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ की चाल ये दिए हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ की चाल दी गई है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। पश्चिम की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ की चाल ये बराबर दिए हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं 1.5 घंटे पश्चात इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले उत्तर की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ द्वारा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का मतलब 1/2 घंटे का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ साधारण भिन्न बनाइए 3/2 घंटे। तो क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ जाने वाले हवाई जहाज़ द्वारा 3/2 घंटे में तय की गई दूरी। तो उत्तर की तरफ जो दूरी तय हो रही उसका क्या है, उसका नाम AC। और ये बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल इसकी दी गई 1000 और गुणे समय 3/2। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, यहाँ 500 आ जाएगा, हो जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी AC का मान आपका आ गया 1500 किलोमीटर। अब इसी तरह से आपको निकालना है पश्चिम की तरफ जाने वाली हवाई जहाज़ द्वारा 3/2 घंटे यानी 1.5 घंटे 3/2 घंटे में चली गई दूरी। अब देखिए इसमें क्या है, चली गई दूरी पश्चिम की तरफ, इसका नाम क्या है AB। इस AB का मान क्या हो जाएगा, इसमें भी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है इसकी कितना, 1200
गुणे समय क्या है 3/2, इसको कैंसिल करिए, यहाँ 600 आ गया कितना 1800 किलोमीटर। अब आप देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग यानी BC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, सॉरी AC वर्ग, AB वर्ग प्लस AC वर्ग। अब देखिए BC वर्ग ये बराबर हो जाएगा, AB का मान आपका क्या आया है 1800, इसका मान कितना आया है 1800 का वर्ग प्लस AC का मान आया है 1500, ये हो जाएगा 1500 का वर्ग। तो BC स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 324, इसका वर्ग करेंगे 12340 आ जाएगा, और 2251230 ये आ जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आप देखिए ये 4 5 1 2 3 4 0 4 5 9 और ये हो गया 2 2 4 और हो गया 3 2 5। अब BC बराबर क्या हो जाएगा √5491234। अब देखिए यहाँ पर 549 का आप गुणनखंड कीजिए, देखिए कितना आता है 3 1 के 3 3 8 24 3 3 9, फिर 3 से करिए 3 6 18 3 1 के 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 10,000 और गुणे 61, 5 4 9 और 4 0, इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 3 गुणे 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, गुणे देखिए यहाँ 10,000 है, 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा और √61 ये हो जाएगा, आ जाएगा 300 √61 किलोमीटर। इसका मतलब आता है 1 सही 1/2 घंटे पश्चात दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ये कितना आ गई 300 √61 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 2 खंभे हैं, एक खंभे की ऊंचाई 11 मीटर है, दूसरे खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपका खंभा है, ये भी खंभा है, इसका नाम हम AB रख दे रहे हैं, इसका मान CD। AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है, CD एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और कह रहे हैं इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके आधारों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, AC का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए AB तथा CD 2 खंभे हैं, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको लंबवत मिला देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये है आपका A। अब यहाँ पर देखिए AB ये बराबर 11 मीटर है और CD बराबर 6 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए
डी बी ये बराबर किसके होगा, सी ई के, और ए भी बराबर कितना होगा, 12 मीटर, यानी यह लंबाई भी कितना हो जाएगी, 12 मीटर। अब आप देखिए बी ई बराबर सी डी बराबर 6 मीटर, ये आपका कितना है, 6 मीटर, ए भी आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब आप ए ई का मान निकाल लीजिए, ए ई बराबर क्या होगा, ए बी में से आप क्या करिए, बी माइनस कर दीजिए, ए बी में से आप क्या करेंगे, बी माइनस करेंगे तो आपको ए ही मिल जाएगा, और ए बी का मान 11 माइनस बी का मान 6 है, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए का मान 5 मीटर, यानी ये लंबाई आपकी क्या आ गई, 5 मीटर आ गई। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, आपके इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए त्रिभुज AEC में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए का मान है 5 का स्क्वायर प्लस सी का मान है 12 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 के, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169 बराबर कितना आ जाएगा, 13 मीटर। इसका मतलब आता दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी आपको क्या मिल गई, 13 मीटर मिल गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझने की बात है बस। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण है, ए बी सी, ये समकोण है। ए सी और सी बी पर डी, डी और ई स्थित है। तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया क्या गया है, ज्ञात क्या है, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर क्या है, 90 अंश। ए सी तथा बी सी पर बिंदु डी तथा ई स्थित है, और यहाँ से ये मिला दिया गया, इसको इस तरह से मिला दिया गया है और इसको इस तरह से मिला दिया गया। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना। देखिए फिर से क्वेश्चन आप समझ लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। इस त्रिभुज ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, कोण सी 90 अंश है। ए सी पर बिंदु डी लिया गया है, बी सी पर बिंदु ई लिया गया, और इस तरह से बी को डी से मिला दिया गया, ए को ई से मिला दिया गया और डी को ई से मिला दिया गया।
आपको यह चीज़ सिद्ध करनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम उपपत्ति इसकी करते हैं। उपपत्ति देखिए हमको सबसे पहले ए ही ले आना है। ए स्क्वायर देखिए जो सिद्ध कर रहे हैं उस भाग को आप देखिए, उस पार्ट को देखिए। ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर आपको त्रिभुज ए सी ई से मिलेगा। तो देखिए त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। इसको आप एक संबंध मान लीजिए। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो त्रिभुज ए सी ई में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए ही आपका क्या है, कर्ण है। एक कर्ण का वर्ग यानी ए ई का वर्ग ये बराबर होगा ए सी का वर्ग धन सी का वर्ग। फिर देखिए अब आपको देखिए जो सिद्ध करना है, यहाँ देखिए बी डी स्क्वायर मिल रहा है। अब बी डी स्क्वायर ले आना है तो आपको त्रिभुज बी सी डी में लेना है। त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा दीजिए। बी सी डी में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। इसको आप दूसरा संबंध मान लीजिए। त्रिभुज बी डी सी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी डी कर्ण होगा, बी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब आप संबंध 1 और 2 को जोड़ देंगे। संबंध 1 तथा 2 को जोड़ने, संबंध 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बायां पक्ष से जुड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसको मान लेंगे एक तीसरा संबंध आपको मिला, ठीक। अब आप लेंगे त्रिभुज ए सी बी में, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ए सी बी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण आपका ए बी होगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको आप संबंध 4 मान लीजिए। अब आप लेंगे त्रिभुज डी सी ई में, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस वाले त्रिभुज में डी सी ई में देखिए डी कर्ण है, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ हमने गलत किया है, यहाँ सी डी स्क्वायर होगा। अब आप इसको मान लेंगे कि आपका 5वां संबंध है। अब आप देखिए संबंध 3, 4 और 5 से, संबंध 3, 4 और 5 से देखिए संबंध 3 में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आपका है, और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस संबंध 4 से इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर ही बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के स्थान पर आप ए बी स्क्वायर रख देंगे तो आपका संबंध 3 क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये आपका आ गया ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर संबंध 4 से आप देखिए 5 से सॉरी, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये बराबर किसके, डी स्क्वायर के। इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, डी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।